शर्मा जी और आप सभी को बहुत बहुत नमन और धन्यवाद कि एक छोटे से नोटिस के अंदर आप लोग आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपलब्ध हुए। बंधुगण, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस वार्ता है, उसका शीर्षक है राहुल, रिहाना और रैकेट। राहुल गांधी कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन से कुछ लोग हम में से जान गए हैं कि रिहाना भी कौन है, परसों तक नहीं जानते थे बहुत लोग। और रैकेट, ये रैकेट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा बहुत पहले से अनेकों विषयों पे चलता आ रहा है, उसे हमने रैकेट का नाम दिया है और आज उसी रैकेट को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अभी चंद मिनटों पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने उसी अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी का परिचय राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा। कहीं ना कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयत्न राहुल गांधी ने कहा और किया, वो आज हमने देखा है। ये वही राहुल गांधी है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि शहरों में आग लग जाएगी, देयर वुड बी फायर इन द सिटीज, स्लम्स में जाके लड़ाई होंगी। और कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट राहुल गांधी ने इस लड़ाई की हुई थी, उसका खुलासा पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने भी किया। आज ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है, उसका परिचय आज आपने दिया है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार किलाबंदी कर रही है, सड़कों पर कील बिछा करके किलाबंदी कर रही है और यह लोकतंत्र में नहीं होता है। राहुल गांधी जी, याद करिए 26 जनवरी के दिन जो घटना हिंदुस्तान में घटा, पूरे विश्व ने देखा, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से उसको गलत बताया और आप लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर दिल्ली की पुलिस रोकथाम क्यों नहीं कर रही थी, दिल्ली की पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिया, क्यों दिल्ली की पुलिस ने लाल किले तक तथाकथित जो लोग इस प्रकार से हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसान नहीं थे, उन लोगों को क्यों लाल किले तक आने दिया दिल्ली पुलिस ने? यह सवाल राहुल गांधी का भी था, यह सवाल कांग्रेस पार्टी का भी था और अन्य विपक्षी दलों का भी था। आज अगर दिल्ली पुलिस, उसी दिल्ली पुलिस ने जिन्होंने 26 जनवरी को पेशेंस और संयम का परिचय दिया था, उसी दिल्ली पुलिस ने आज प्रिवेंटिव मेजर्स लिया है, उसी दिल्ली पुलिस ने आज एहतियातन कदम उठाए, उसी दिल्ली पुलिस ने रोकथाम के लिए सारे बंदोबस्त किए हुए हैं, तो उसमें राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है? मैं बताता हूं क्या परेशानी है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर ये कैसे हुआ। आज हम सैल्यूट करते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को, जिनको देखने के लिए हमारे गृह मंत्री भी गए, जो खुद तो घायल हो गए, किंतु उन्होंने किसी को हताहत नहीं किया, उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई। आज अगर हमें, आपको, इस देश को बचाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयत्न किया है, कुछ जतन कर रहे हैं, उस पर आप अभी से उंगली उठा रहे हैं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है, यह अपने आप में दुखद है। बंधुगण, एक सवाल मैं राहुल गांधी जी से और पंजाब के कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। कल पंजाब के कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया कि 122 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं 26 जनवरी में हिंसा फैलाने के कारण, उन लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और उनको पंजाब की जो कांग्रेस है और सेंटर की कांग्रेस उनको लीगल एड देगी। सवाल उठता है, जिस दिन 26 जनवरी का यह घटना हुआ था, कुछ लोग लाल किले पर चढ़ गए थे, जहां झंडा नहीं फहराना चाहिए किसी और धर्म का, वह लाने के लिए, ताकि किसानों का आंदोलन बदनाम हो जाए, so that in fact the किसान आंदोलन, the name of the किसान आंदोलन is starred, is blackened। और आज जब वही हुड़दंगी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इनको रिहा कर दीजिए, तभी जाके बातचीत होगी। आप कह रहे हैं इनको रिहा कर दीजिए क्योंकि ये अच्छे लोग हैं,
कैसे? आपको क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? आप तो इन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता और एजेंट बता रहे थे। इनको तथ्यों के आधार पर अगर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर, जो फुटेज जनता ने सामने रखी है और जो फुटेज पब्लिक कंजम्पशन के लिए, एविडेंसेस के आधार पर जो तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, उनके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए। अर्थात ये आप ही के लोग थे, अर्थात ये कांग्रेस पार्टी आप ही के लोग थे ना, जिनके लिए आप इतने चिंतित हैं और लीगल एड देंगे। वरना मैं तो नहीं मानता हूं कि इस देश में ऐसी कोई संस्था होगी जो अनार्की फैलाने वालों को, जो हिंसा फैलाने वालों को, और 26 जनवरी में जो दुर्घटना हुई थी उनके साथ कोई भी संस्था खड़ी होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है, क्या ये लोग आपके हैं जो आप इनके लिए लीगल एड देने के लिए तत्पर हैं? राहुल गांधी जी ने आज कहा, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं वो सेंटेंस लिख के लाया, उन्होंने कहा यह सरकार किसानों को मारना चाहती है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, इस मंत्र के आधार पर काम करती है। किसी को मारना यह सरकार नहीं चाहती है। सब कैसे उभरे, सब कैसे आगे बढ़े, सब कैसे विकास करे, इसकी चाहत इस सरकार की है। किसान, मजदूर, मजलूम, महिला, युवक, सबके लिए किसानों की सरकार काम करती है। हमारी सरकार किसानों की भी सरकार है। और देखिए मारना क्या होता है, इसका आर्टिकल मैं निकाल के लाया हूं। 1998 में मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। अंधाधुंध गोली किस पर चली थी? किसानों की रैली पर चली थी। कितने किसान मारे गए थे? 28 किसान जलियांवाले बाग की तरह वहां भून दिए गए थे। राहुल जी, इसे मारना कहते हैं, इसे रौंदना कहते हैं, इसे डेमोक्रेसी को समाप्त करना कहते हैं। किसानों के लाशों के ऊपर आपने राजनीति की थी। आज आप हमारी सरकार को कटघरे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम मारना चाहते हैं, यह निंदनीय है। राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है, रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैच्यू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है, महात्मा गांधी पूरे विश्व के द अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैच्यू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब 84 के दंगे हुए, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? हो सकता है उनका जन्म नहीं हुआ हो, मगर इनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 व्यक्तियों का नाम, मगर ये जो इकोसिस्टम है, उनमें से किसी ने कश्मीरी पंडितों के ह्यूमन राइट्स के लिए ट्वीट नहीं किया। और मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर, किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट किया कि यह ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज राहुल एंड रिहाना ट्वीटिंग। बंधुगण, ये राहुल गांधी जो रह रहे के विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं, और यह खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, यह राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है। और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। आप सोचते होंगे हमें कैसे मालूम? हमने आपको कहा था ना कि चाइना से जाके चुपके चुपके मिलते हैं, बाद में सब कागज सामने आया। 2008 का MOU भी हुआ था, तो वो फोटो भी सामने आया मां बेटे का, शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, मां बेटे दाएं और बाएं खड़े थे, वहां भी जाके मिल के आए हैं चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके वहां भी जाके प्रोपेगेंडा करके आए थे। और आज चाइना चाइना कर रहे थे, डिफेंस बजट के बारे में बोल रहे थे। जितना डिफेंस बजट पे मोदी की सरकार ने
एक्सपेंडिचर किया है। मॉडर्न गैजेट्स के लिए जितने इस सरकार ने काम किया है, किसी पिछले सरकार ने उतना काम नहीं किया है। 10 वर्षों तक राफेल को आपने टाल के रखा। आज हमने बेंगलोर के एरो शो में राफेल को देखा, गरजते हुए देखा है। राहुल गांधी, आपने देखा आज राफेल को? आपने देखा नहीं। आपने केवल पीसी करके हिंदुस्तान की मनोबल को नीचे करने की कोशिश की है। बंधुगण, जो लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान के लोकतंत्र के विषय में जानना होगा। India is a democratic country. These 3 farm bills were passed after due diligence, after due debate, after discussion, through a democratic process on the floor of Indian Parliament. ये इंडियन पार्लियामेंट में ये तीनों कानून पारित हुए हैं, डिस्कशंस के बाद, डिबेट के बाद। And who are the members of Indian Parliament? Duly elected member of parliaments of Indian Parliament, in fact, are the representative of each and every Indian. 130 करोड़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों ने डिस्कशन करके ये कानून पारित किया। ठीक है, कानून पे मतभेद आपका था, सुप्रीम कोर्ट गए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस कानून को लेकर हमने एक कमिटी निर्धारित किया है, इस कमिटी के माध्यम से सुनवाई होगी। अब इस कमिटी के सामने सब प्रस्तुत हुए। आपके लिए पार्लियामेंट भी छोटा है, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है। ये 3-4 लोग ट्वीट करेंगे, उसी ट्वीट के आधार पर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तौलेंगे। राहुल जी, रिहाना जी नहीं समझती हैं ये सब। कम से कम आप सोचने और समझने की क्षमता रखिए। वो नहीं जानती है इंडियन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मियां खलीफा नहीं जानती है सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में किस प्रकार से इस पूरे विषय को सुन चुका है, किस प्रकार से कमिटी की गठन हुई है, किस प्रकार इस कानून को लेकर 11 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं और तमाम आला मंत्री इन टॉक्स में थे। प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में 3 दिन पहले किस प्रकार का फिर से इस विषय का पुनरावृत्ति की कि आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। यह होता है लोकतंत्र। इसलिए इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, जो आज पूरा भारतवर्ष कह रहा है और आज हम भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के झूठे अपवाद, इस प्रकार के झूठे प्रोपेगेंडा से हम सबको बचने की आवश्यकता है। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जैसे राहुल गांधी, इस प्रकार की भ्रम फैलाने की कोशिश वो ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप यस मैम। विनीत, Let me amend the statement of Rahul Gandhi when he says that this country is lacking leadership. I firmly believe what he wanted to say was Congress lacks leadership. This country has leadership. And the people of this country have duly elected a leader called Narendra Modi as their Prime Minister. And I'm proud to state that Narendra Modi ji is not just the leader of India. In fact, in surveys after surveys, it has been aptly proved that Mr. Modi is a global leader today, and almost all the leaders of the world, in fact, have accepted him as a global leader. So Rahul Gandhi needs to introspect. He needs to find a leader for the Congress party or become the president of the Congress party first. विनीत, नहीं, मुझे तो नहीं पता उनका इशारा किसके तरफ था। वो ABCD सीख रहे होंगे, उसमें M में पहुंचे होंगे अभी, तो M के बारे में लिख दिया है। वैसे तो अब खराब किया, आज तो सुबह से वो मियां खलीफा के बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि फिर उसका भी नाम तो M से शुरू होता है, तो वो तो डिक्टेटरशिप के खिलाफ लिख रही थी आज। हाँ, मनमोहन सिंह का नाम भी M से शुरू होता है। और ऊपर से अब क्या, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, M फॉर महात्मा, M से डिक्टेटर होता है क्या? महात्मा गांधी को वो डिक्टेटर कहना चाहते हैं? To the first question, as far as Rahul Gandhi, the first question was on Rahul Gandhi and? the first question was the Discipline force of Delhi police. See, as far as the first question, whether Rahul Gandhi is speaking against the discipline force of Delhi police, I would say that Rahul Gandhi has never spoken in favor of any uniformed force.
Remember, Rahul Gandhi in the yesteryears also had raised questions on the Indian Army when the Indian Army conducted surgical strike. After the air strike as well, Rahul Gandhi had questioned the valor of Indian Air Force to the extent that some of the top officials of the Indian Army and the Indian Air Force then, if I remember correctly, in fact had to come out and had to give clarification that the air strike and the surgical strike were right, and to call them Farjical and Khul ki Dalali was absolutely wrong. And today also, the person who has demeaned the Indian Army and the Air Force goes on to demean the Delhi police as well. They are also men in uniform. They have been hurt in what happened on 26th of January. They also have been hurt, grievously injured, many of them in the hospital today. So shouldn't you be sympathetic towards them? Don't these police officers have any kind of human rights? They also have human rights, as do the people who in fact tried to unfurl some other religious flag on the ramparts of Red Fort. They also have human rights. So this selectivism of Rahul Gandhi is something which needs to be called out. And as far as the Twitter account of Rahul Gandhi is concerned, I don't think we need to comment on that. He is free to tweet as long as it does not instigate the people. Of course, any responsible leader of this country needs to behave responsibility. The irony is, Rahul and responsibility never moves together. नहीं, इस पे तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरंभ में ही कहा, किलेबंदी के बारे में राहुल गांधी कहते हैं, देखिए किलाबंदी किसी किसान के लिए नहीं हुआ है, उपद्रवियों के लिए किलाबंदी हुआ है और खुद किसानों ने भी माना है और ऑपोजिशन पार्टीज ने भी कहा है कि कुछ अवांछित तत्व बीच में घुस गए। अगर अवांछित तत्व कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट करने का प्रयास करे, उसके लिए रोकथाम करना ये दिल्ली पुलिस का कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है। इस पर किसी प्रकार से पुलिस के ऊपर आक्षेप उठाना ये उचित नहीं होगा।